यू वेंट फॉर अ वेकेशन और वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं फ्रेंड्स से, बट कैसे करें, हमारे पास राइट वर्ड्स ही नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए। सो आज की वीडियो में हम सीखते हैं कुछ वोकैबुलरीज जो कि है प्लेस से रिलेटेड। आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जहाँ पर भी हमें कोई जगह को डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह की है। दैट विल सी इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ ऑल अबाउट हसल बसल। हसल बसल इन हिंदी भी से चहल पहल होना। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी जगह पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है वहाँ हम यूज़ करते हैं हसल बसल। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड वर्क इन अ noisy surrounding. For example, during vacation, people move to villages to have a break from the hustle bustle of a big city. Generally लोग गाँव में जाते हैं शहर के चहल पहल से दूर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। Let's take one more example. I avoid hustle bustle of malls. Malls में बहुत ज़्यादा ये भीड़ भड़का रहता है, so उस टाइम पर I don't like visiting them. So we say I avoid the hustle bustle of malls. A stone's throw away, which simply means शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे आप पत्थर फेंकते हो, ज़्यादा दूर नहीं जाता, वैसे ही जब पास का कोई डिस्टेंस है और हम उसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सो देयर वी कैन से अ स्टोन्स थ्रो अवे फॉर नियर बाय और अ शॉर्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई होम इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। और द अपार्टमेंट इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से मेरा अपार्टमेंट थोड़ी सी ही दूर है, जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे। Another word is heaven on the earth. Heaven on the earth simply means to have a very pleasant or enjoyable place, or we can use it for some situations as well. For example, the time we spent together was heaven on the earth. बहुत ही enjoyable था, बहुत ही pleasant था. So for time also we are using heaven on the earth. Let's take one more example. Hill stations are just heaven on the earth. Hill stations are just heaven on the earth, means they are very pleasant and enjoyable place. Another word is take one's breath away. Simply means when something is extremely beautiful or surprising. So there you can say this place is just take one's breath away. For example, their dance performance took my breath away. इतना सुंदर था and surprising था that I loved it. So you can say their dance performance was अमेजिंग। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं देयर डांस परफॉर्मेंस टुक माई ब्रेथ अवे। और वी कैन से द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस विल टेक योर ब्रेथ अवे, ये बहुत ही सुंदर है, सो द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस विल टेक योर ब्रेथ अवे। अनदर वन इज वन ऑफ अ काइंड, सिंपली मीन्स यूनिक, सबसे अलग है, सो देयर यू कैन से वन ऑफ अ काइंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ अ काइंड, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल ही यूनिक है। There are some restaurants which are based on the themes, so वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं this restaurant is one of a kind. Next example is his engagement ring was handcrafted. It was one of a kind. बिल्कुल ही अलग थी, ऐसी कभी नहीं देखी, so we can say one of a kind. Let's take another example, that is hidden gem. Hidden gem is जिसको इतना नहीं यूजुअल, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ जाओ तो बहुत ही एक्सेलेंट है, अमेजिंग है वहाँ की जगह। फॉर देयर वी कैन से हिडन जेम, छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल कैफे इन द टाउन इज़ अ हिडन जेम, और इट हैज़ द बेस्ट कॉफ़ी इन द टाउन। और आई कैन से द स्मॉल बुक स्टोर इन द कॉर्नर ऑफ द मॉल इज़ अ हिडन जेम। छोटे छोटे जो जगह होती हैं हमारे शहरों में, दे आर नॉट दैट मच पॉपुलर, लेकिन वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की फैसिलिटीज़ आर अमेजिंग, सो देयर यू कैन से दीज प्लेसेज आर hidden gem. And the last word which we are going to study in today's video is all about oasis of calm. It simply means the place where you find peace or quiet places, where there we can use oasis of calm. For example, after a long day of work, my bedroom is the oasis of calm. जहाँ पर इतने थकावट के बाद जब आप सीधा बेडरूम में जाते हो and you find peace, so there you can express it by saying oasis of calm. Another example is the park was oasis of calm with the birds singing and the sun shining. So these were some vocabularies which you can use to express your ideas and your experiences related to some places. So I hope you loved it and you are going to use it in your vocabulary and in your spoken English. Stay tuned for more such videos.